अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के अंदर कोरोना के केस पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 980 केस जो है वो सामने आए हैं। अगर मौतों की बात करें तो 2 मौतें भी हुई हैं, लेकिन दिल्ली का पॉजिटिव रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। 26% दिल्ली का पॉजिटिव रेट आ चुका है। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। सर, कैसे देखें इसको, लगातार पॉजिटिव रेट दिल्ली का बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB, अब XBB के कई प्रकार आ गए हैं, कई तरह से उसमें बदलाव आ गया है। अभी जो फिलहाल देखा जा रहा है, अगर पूरा आपने बताया जो अभी डेटा 980 के करीब भी जो नए केसेस आए हैं और लगभग 3000 के करीब एक्टिव केसेस दिल्ली के अंदर हैं, तो ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है XBB 1.16। संक्रामक तो है ही, एक इंसान से दूसरे इंसान में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। फिलहाल अभी पॉजिटिविटी रेट जैसा 9% के करीब हम देख रहे हैं, या पॉजिटिविटी रेट 26% भी देख रहे हैं, पर इसमें पॉजिटिविटी रेट मुझे लगता है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे हमें ज़्यादा इसको ट्रैक करना है कि हॉस्पिटलाइजेशन कितने हो रहे हैं, बीमारी की गंभीरता कितनी हो रही है। रही बात जैसे मौतों की भी आपने बताई कि 2 डेथ भी हुई है। ज़्यादातर जो भी मौतों का आंकड़ा हम देख रहे हैं पूरे नेशन वाइड भी, तो वो वही लोग हैं ज़्यादा जिनको पहले कोई ना कोई गंभीर बीमारी रही है, या कई बार किसी गंभीर बीमारी की वजह से कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और साथ के साथ उसको कोविड भी हुआ है। तो इसी तरह से देखा जा रहा है। ऐसा अभी नहीं देखा गया है कि किसी को कोविड हुआ है और उस कोविड की वजह से उसकी डेथ हुई है, या कोविड के जो अभी फ़िलहाल केस भी आ रहे हैं उनके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा जा रहा है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब बुखार हो रहा है तेज पेशेंट्स को, गले में खराश हो रही है, खांसी के सिम्टम है, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, इस तरह के लक्षण है, पर उनके फेफड़ों तक, लंग्स तक वायरस नहीं पहुंच रहा। तो फिलहाल यहाँ पर ज़रूरी यही हो जाता है कि इसको हम ट्रैक करते रहें, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहें कि इसमें कोई और बदलाव तो नहीं आ रहा। लेकिन सर, अब धीरे धीरे लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हो रहे हैं। अगर पूरे नेशनल डाटा की बात करें तो वो भी केस बढ़ने लगे हैं। जी जी, बिल्कुल। देखिए अगर हम देखें तो केसेस निश्चित तौर पे बढ़ रहे हैं, और फिलहाल इसमें हम अभी जो पिछला ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि केसेस बढ़ते हैं फिर ड्रॉप होते हैं। अभी बीच में थोड़ा मौसम के अंदर बदलाव आया था, कुछ टाइम बारिश भी रही थी, तो जब मौसम में बदलाव आता है तो उस समय वायरस और ज़्यादा पनपता है, जैसा दूसरे अन्य वायरस भी सर्कुलेट हो रहे थे। आप ये देखिए H3N2 और अन्य वायरस भी। अब जैसे गर्मी थोड़ी शुरू हो गई है, अभी फ़िलहाल गर्मियों के अंदर बाकी और वायरस थोड़े कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम में ये थोड़ा ड्रॉप होना चाहिए। पर एक बार इसकी स्पाइक आती है, एक बार थोड़े राइजिंग की ट्रेंड की तरफ जाते हैं, तो इसी वजह से आप देखिए 3 राज्यों के अंदर अभी फ़िलहाल मास्क भी मैंडेट कर दिया गया मैं है। वही कह रहा हूँ कि सरकार जो है इसको पूरा मॉनिटर कर रही है। पिछले दिनों राज्य जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी की है, और कहीं ना कहीं मास्क जो है, चाहे हरियाणा की बात करें तो मास्क जरूरी कर दिया है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें 2 तरह से काम होगा। एक तो सरकार के स्तर पर जो काम होगा, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो देख के पता लगाया जाए कि कोई नई तरह का वेरिएंट आ रहा है कि नहीं। दूसरा, तैयारियां किस स्तर पे है उसको भी देखने के लिए सरकारी स्तर पे मॉक ड्रिल अरेंज करी गई है। जैसा हमने पहले देखा था कि दिसंबर के अंदर भी जब चाइना में केस बढ़े थे उस समय मॉक ड्रिल हुई थी, और अब फिलहाल 3 महीने के बाद दोबारा से एक बार फिर से मॉक ड्रिल हुई है। इसमें सभी तरह का जायजा लिया गया है। तो अगर हम देखें हमारी हॉस्पिटल में बेड्स की स्ट्रेंथ हो गई, ऑक्सीजन, और इसके अलावा टेस्टिंग की जो हमारी कैपेसिटी है, वो सब पूरी तरह से तैयार है। दूसरी जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मेरे को समझ में आता है इसमें कि जो व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेवारी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे अब छुट्टियां भी होने वाली है, ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसी वजह से यही एडवाइजरी बार बार जारी की जा रही है कि एटलीस्ट भीड़ भाड़ के इलाके के अंदर कोई भी जाता है तो वहाँ पे मास्क ज़रूर पहने। और जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, हाई रिस्क में 3 ग्रुप आ जाता है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको कोई पहले से गंभीर बीमारियां हैं, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो कभी भी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ मास्क ज़रूर पहन लें। और अगर आप स्वस्थ हैं पर आपको कोई लक्षण है तो भी आप मास्क पहने, क्योंकि आप किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को संक्रमण दे सकते हैं। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्योंकि अगर बूस्टर देखें तो 27% लोगों को अभी बूस्टर लगा है, तो जो एटलीस्ट हाई रिस्क ग्रुप है उन्होंने अगर बूस्टर नहीं लिया है तो बूस्टर लगा लेंगे तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा। सर, अमूमन देखा गया है अब आजकल बुखार भी बड़े लोगों को हो रहे हैं, और साथ ही साथ शरीर में पेन, बुखार ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद शरीर में पेन हो जाता है। इसकी क्या वजह है?
हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि अभी और अन्य जो नॉर्मल अपना फ्लू है वो तो चल ही रहा है, वो भी चल रहा है, साथ के साथ जो और दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस है वो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, H3N2 भी अभी फ़िलहाल आ रहा है, कोविड भी आपका चल रहा है। वायरल फ्लू में देखा गया है कि आमतौर के पेशेंट को मसल पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है, वीकनेस तो हमने आमतौर पे जैसे कोविड में देखा भी था, पोस्ट कोविड की जैसे आपको इन्फेक्शन ठीक हो गया उसके बाद लंबे समय तक आपको ये मसल पेन और ये सब रहता है। इसीलिए बार बार हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आपको संक्रमण से अपने आप को बचाना है, कि कहीं ना कहीं चाहे आपको हल्का संक्रमण रहा हो, ज़्यादा टाइम तक परेशान ना किया हो, पर कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड वो अलग अलग सबके ऊपर अलग तरह से प्रभाव डालता है। काफ़ी लोगों को लंबे समय तक आप देख रहे हो कि कुछ लोगों को खांसी नहीं जा रही लंबे समय तक, कुछ लोगों की लंबे समय तक वीकनेस नहीं जा रही। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एटलीस्ट अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं। सावधानी क्या बरतें हैं, चाहे कोरोना की बात हो चाहे बुखार की बात हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे जैसे आप मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं या ऐसी क्लोज्ड एरिया के अंदर जहाँ पे वेंटिलेशन भी ठीक नहीं है और काफ़ी भीड़ है, मॉल के अंदर जा रहे भीड़ है, वहाँ पर आप मास्क पहने। इसके अलावा आप कोई भी सरफेस को इधर उधर हाथ लगा रहे, टच कर रहे हैं और आप वही हाथ अपने हाथ मुंह पर लगा रहे हैं, तो बेटर है एक अपनी जेब के अंदर सैनिटाइज़र रखिए, आप सैनिटाइज करते रहिए अगर हाथ कहीं भी आप छू रहे हैं। तीसरा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि अपनी इम्यूनिटी के ऊपर आप काम करते रहिए, कि कई बार क्या होता है जब लोग बीमार हो जाते हैं उस समय फ्रूट्स वगैरह लेते हैं और डाइट ठीक कर लेते हैं, उस समय उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। वो आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखिए, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड इम्पॉर्टेंट इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है कि अगर कोई सिम्टम आपको जब भी चल रहे हो उस टाइम आप मास्क ज़रूर लगा लें ताकि आप लक्षण किसी और को ना दें। और घर पर जब भी आपको सिम्टम है तो आप रेस्ट करें, अपनी तरफ से कोई दवाइयाँ ज़्यादा ना खाएं, कई बार एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें। रेस्ट करेंगे तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने आप 2-3 दिन में आपका ये ठीक हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट है कि जितना प्रिवेंट करें अपने आप को, क्योंकि सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, अब हम लोगों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि इसमें हम अपना ध्यान रखें और सभी तरह के जो पहले से हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीख चुके हैं उनका हम ज़रूर पालन करें, कि ऐसा नहीं हो कि हम डिजीज़ लेके घर पे जाएं, क्योंकि घर पे कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, तो ज़्यादातर जो यंग लोग हैं वो एज ए कैरियर बन जाते हैं और घर पे इन्फेक्शन लेकर जाते हैं। और बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखें, अगर बच्चों को कोई भी लक्षण होते हैं तो उनको स्कूल वगैरह ना भेजें, क्योंकि बच्चा भी कई बार अगर बच्चा स्कूल में बीमार है तो वो बाकी बच्चों को भी संक्रमण दे देता है। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।